चलो भाई, आज हम लोग देखेंगे कि why do we need irrational number। हम लोगों को इरेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ती ना? जब तक आवश्यकता नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये नंबर आया कहाँ से और हम इस नंबर के साथ और क्या कर सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में की है। आज हम लोग समझेंगे कि यह इरेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, किस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस इरेशनल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें एक मैथमेटिशियन का नाम बताना चाहेंगे। आप लोग जान रहे होंगे पाइथागोरस का नाम। तो पाइथागोरस यूक्लिड के एक शिष्य थे। पाइथागोरस जो थे वह यूक्लिड के कौन थे? शिष्य थे, चेला जिसको कहते हैं, विद्यार्थी जिसको कहते हैं। तो पाइथागोरस ने हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम दिया था मैथमेटिक्स। वह पाइथागोरस थ्योरम जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को कहा गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, इसमें 1 मीटर AB भी है और 1 मीटर BC भी है। तो इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। इसके दो साइड इक्वल हो, एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल तो हो गया, लेकिन दोनों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अगर AC हम निकालना चाहें, यही AC ना हमारा H होगा, तो यह क्या आएगा? अंडर रूट में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट में 1 मीटर का स्क्वायर प्लस 1 मीटर का स्क्वायर आएगा। तो यह 1 जोड़ 1 अंडर रूट कितना आया? √2। तो यह हो गया √2 मीटर। ठीक है, अब बोलिए, अब √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर नहीं होता तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते। हम नहीं बता पाते कि यहाँ किस स्थिति में AC का लेंथ कितना हो, बता पाते। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमको इरेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? इसीलिए हेडिंग है व्हाई डू वी नीड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जरूरत क्यों है? तो इस टाइप के जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास ये इरेशनल नंबर नहीं होता, √2 एन इरेशनल नंबर, अगर यह नहीं होता तो हम नहीं बता पाते कि ये बता पाते। क्लियर हुआ कि हमें क्यों आवश्यकता है इरेशनल नंबर की? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, अगला टॉपिक ये होगा। नोट कर लीजिए, तभी जाते हैं इसको।
रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? बताना, दिखाना, दर्शाना। इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन के बीचों बीच राइट साइड में पॉजिटिव। ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक चले जाते हैं? पॉजिटिव तक चले जाते हैं। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इधर नेगेटिव साइड में बढ़ते 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 कहाँ तक चले जाते हैं? इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन कहा जाता है। अब इसी नंबर लाइन पर आपको कहा जाए कि रूट 2 कहाँ है, ये हमको बताओ। ठीक है, मतलब इसी पर कोई क्वेश्चन करेगा कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब बताओ, अंदाजा से बताया जा सकता है कि रूट 2 कहाँ है? नहीं, अंदाज तो नहीं लगा सकते। इसके लिए कुछ उपाय करना होगा ताकि हम बता पाए कि भाई ये नंबर लाइन पर एग्जैक्ट है कहाँ। तो रूट 2 को बताने के लिए यहाँ पर 0 से यहाँ तक अगर हम इसको O पॉइंट मान लें, O, और इस पॉइंट को A मान लें, तो यह OA हाईलाइट कर दिया। तो OA का कितना लेंथ हो गया? 1 मीटर, चाहे 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 मिलीमीटर, कुछ मान लीजिए, हो गया। और यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल बनाने आएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो उसमें से एक पॉइंट B काट लिया, वो भी 1 का ही काट लिया। जितना ही है उतना ही का काट लिया। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर यह भी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 मिलीमीटर दूर रखना है, यूनिट चाहे जो। तो यह भी 1 और यह भी 1। अब O को B से मिला दिया। तो अब देखिए OAB आपका एक ट्रायंगल मिल गया। किस टाइप का ट्रायंगल मिल गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ राइट एंगल बनाया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले एक ट्रायंगल बनाए थे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस 1-1 मीटर का था। तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना आया है? 2 आया है अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ OB जो यहाँ हाइपोटेन्यूज है, यहाँ कितना होगा? 2। अब यूनिट चाहे जो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन अभी तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ गया रूट 2। अब उसके बाद क्या करेंगे? कंपास का नोक यहाँ 0 पर फिक्स करके और उसको लंबा के यहाँ कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लंबा के ले गए। पेंसिल अब यहाँ है, इस पेंसिल को अब ऐसे घुमा रहे, या आ करके नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट जो है OAB का मान लीजिए C, अब यही C आपका रूट 2 है। समझ में? क्या किए? इसको O मान लिए, I1 जहाँ था इसको A मान लिए, OA1, और यहाँ 90 डिग्री बना करके इसमें से भी 1 का आर्क काट लिए। अब यो1 और इसको मिला दिए, 90 डिग्री है तो यह रूट 2 हो गया। अब यहाँ पर आर्क का इतना लेंथ लेकर के और इसको आगे बढ़ाए तो देखिए कि हमारे नंबर लाइन को इस C पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ C पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? रूट 2। बोलिए, भारी है क्या आसान? बहुत ईजी है। आराम से आप रूट 2 को लोकेट कर लिए कि नंबर लाइन पर कहाँ है। अब अगर कोई कहता है कि अच्छा रूट 2 तो कर लिया, लेकिन रूट 3 कैसे है? रूट 3 कहाँ है? अब फिर ध्यान से अब जरा सोचो कि यह सही है कि गलत है, जरा देखें हम। तो इसके सत्यता की जांच कैसे की जाएगी? तो रूट 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाले थे तो 1.414 कैसे आ रहा था? तो यह जो 1.414 है यह 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम है। मतलब 1.414 जो है यह 1 से क्या है?
मोर देन है, और या 2 से क्या है, तो जो नंबर 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो वह 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। देखिए तो यह 1 और 2 के बीच में आया कि नहीं है, ठीक है। तो √2 तो हम पकड़ लिए कि नंबर लाइन पर कहाँ है। अब बारी है √3 की। तो अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि O से लेकर C तक की दूरी कितनी है, का लेंथ कितना है, √2 है। तो आपका OC हो गया है √2 मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर दूर। अब फिर √2 पर 90 डिग्री बना दीजिए, जहाँ √2 मिला वहां पर, ठीक है। इसमें से फिर इसके बराबर काट लीजिए D पॉइंट, या 1 मीटर चाहे 1 सेंटीमीटर जो लीजिए, मिल गया। अब फिर O से D को मिला दीजिए। तो अब आपका OC जो है √2 है और CD जो है वह कितना है, 1 है। तो आपका OD कितना हो जाएगा, अंडर रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही बात है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। OD हाइपोटेन्यूज है या परपेंडिकुलर या बेस है, ठीक है। तो अब जब OD निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या करना होगा, OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर करना होगा कि नहीं करना होगा। तो अगर CD का स्क्वायर करना होगा तो हमारा OC कितना है, √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस CD कितना है, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप जरा इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, अंडर √2 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर √3 आ गया। तो यह अंडर √3 हो। अब अंडर √3 है तो पक्का OD आ गया अंडर √3 पर। तो अब अंडर √3 है तो अब इसको भी उसी तरह से काटिए, ठीक है। इसको जब इस तरह से आर्क काटिएगा तो यह भी √2 यहाँ 2 के बगल में ही आएगा, ठीक है। तो यह 2 के बगल में आएगा, यहाँ पर इसका आर्क यहाँ पर आया। तो ये जो पॉइंट मिला E, तो E पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3। बोलिए यही समझ में आया कि नहीं है, √3 वाला समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें। पहले जो √2 को लोकेट किया ये समझ में आया, पहले जो √2 को लोकेट किया गया वो समझ में आया। तो √2 जहां मिला वहीं पर 90 डिग्री बना दिया। स्टेप वाइज थोड़ा समझिए, जहां √2 मिला वहीं पर हमने 90 डिग्री बनाया। उस 90 डिग्री में से कितना काटा, 1 मीटर चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 1 कुछ भी, तो 1 हमने काट लिया। तो 1 जब काट लिया तो यह और D पॉइंट को O से मिला दिया, तो ODC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो उसमें हमने OD का लेंथ निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो OD का लेंथ कितना आया, √3। अब इस √3 के बराबर का आर्क लेकर के और हम जब पहुंचे नंबर लाइन के पास, तो नंबर लाइन पर एक पॉइंट हमको मिल गया। वह नंबर लाइन पर जो पॉइंट मिला उस पॉइंट का नाम क्या है, E, और E किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर फिर √3 पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, √3 पर फिर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर यहाँ से 1 यूनिट का एक चाप ले लिया, फिर O से आप O A B C D E, तो इसका इस पॉइंट का नाम F रख लिया। फिर O को F से मिला दिया। तो अब OF की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ OE √3 है, OE कितना है, √3। तो OE आपका √3 यूनिट है, और E और F जो है, EF आपका 1 यूनिट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका बना है OEF, तो इन ट्रायंगल OEF में देखिए, जब आप OF निकालेंगे, OF बराबर अंडर रूट, क्या करना होगा, OE का स्क्वायर करना होगा, आप प्लस में क्या करना होगा, EF का स्क्वायर करना होगा। OE कितना है, √3,
√3 का स्क्वायर और ये कितना है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया कितना के बराबर। तो अब जब काटिएगा तो ये आपको 2 पर मिल जाएगा, ये 2 पर आएगा। 2 मिल गया। और 2 जब मिल गया तो अब कोई कहे कि चलो अभी से आगे बढ़ो 5 को लोकेट करो कहाँ है, ठीक है। तो फिर अब 2 पर अब 90 डिग्री बना दो, 2 पर 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। अब 2 पर 90 डिग्री बना के फिर इसमें से क्या कर लिया 1 यूनिट काट लिया। तो अब EF तो मान लो यह पॉइंट क्या हो गया G, और ये जो मिला था यह पॉइंट मान लो H है, H पर यह हमको 2 मिल गया। तो OHG बनेगा, OHG कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें OH जो है वह कितना यूनिट है 2 यूनिट, और H और G कितना है 1 यूनिट। तो जब हम O और G का लेंथ निकालेंगे तो इसी से यूज करके क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 कितना आ गया 5, अंडर रूट 5 आएगा यहाँ पर इसका लेंथ। तो OG बराबर कितना हो जाएगा √5, और इतना लेंथ का जब आर्क लेके इसको काटेंगे तो क्या चला जाएगा नंबर लाइन पर पॉइंट मिल जाएगा, वही पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि नहीं एक बार में हमको √5 को दिखाओ कहाँ है, ये तो हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ना वहां तक पहुंचे हैं। तो अब किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि शायद √5 को दिखाने के लिए हमको पहले √2 को दिखाना होगा, √3 को दिखाना होगा, 2 को दिखाना होगा, तब हम √5 पर पहुंचेंगे, है कि ना। नहीं वैसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगे। आप नंबर लाइन कीजिए, नंबर लाइन पर 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, आगे बढ़ा दीजिए, और यह 2 यहाँ है। तो यह पॉइंट O है, यह पॉइंट A। आप पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं तो आप O और A यहाँ पर 90 डिग्री बना लीजिए, ये 90 डिग्री बना, यहाँ से 1 यूनिट काट लीजिए, यह 1 यूनिट हम काट लीजिए, अब यहाँ से मिला दीजिए इसको। अब जरा OA मान लीजिए या B है तो OB का लेंथ क्या हो जाएगा OA आपका कितना यूनिट है 2 यूनिट, और AB कितना यूनिट है 1 यूनिट। तो OB का लेंथ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 1 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यह OB आपका √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नंबर लाइन को आगे बढ़ाते जाइए और आपका आर्क यहाँ तक लंबा के ले जाके वैसे ले जाइए इसको, तो यह कहीं ना कहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, यह पॉइंट कितना हो जाएगा एक बार में आ जाएगा √5। इसमें आपने क्या दिमाग लगा दिया कि भाई √5 में हमको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए तब ना आएगा। √5 लाने के लिए हमको 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर है मतलब हम इस बार में पहले 2 लेंगे, ये तो हमारा 1 यूनिट रखना ही है। अब समझ में आया। तो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके हिसाब से यहाँ देख लेंगे कि हमको यह कितना यूनिट का लेना पड़ेगा। एक बार में दिखा देंगे 6 बोलो हाँ। अगर मान लिया कि किसी ने पूछ लिया कि चलो भाई एक बार बताओ √6 कहाँ है, तो √6 के लिए मान लिया ये यहाँ पर क्या कीजिएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो यह 5 आएगा, ये 1 रहेगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ √5 आया एक बार में वहीं पर 90 डिग्री बनाओ और यहाँ से O से लेकर यहाँ तक √5 हो जाएगा। इसमें से 1 ले लो, इसको मिला लो और इसको काट के ले आओ √6 है। समझ में यहाँ पर थोड़ा सा सोच लेना है कि अच्छा किसका स्क्वायर करेंगे कि ये आ जाएगा जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है।
इनके बाद में उतना लेंगे, ठीक है। √5 का वैल्यू कितना होता है? 5 का डेसिमल में अगर वैल्यू पूछा जाए तो लगभग कितना होगा? 2.236 करेंगे। तो 2.236 क्या है? 2 से मोर देन, 3 से लेस देन। 2 और 3 के बीच में आएगा। देखिए 2 और 3 के बीच में आया कि नहीं आया? फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे √6 मिलेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे √7 मिलेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे मिलता चला जाएगा। आपको जिसको रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट करना। अब बताइए कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आया कि नहीं? किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, फिर बताइए। ये नहीं सोचना है कि अब 2 बार बता दिए तो सर अब तीसरी बार नहीं बताएंगे ना, ऐसी बात नहीं। 10 बार कहिएगा तो बताइए। समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सभी लोग? आज हम लोग 2 चीज पढ़ लिए। क्या? कि हमें इरेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों? व्हाई डू यू नीड एन इरेशनल नंबर? दूसरी बात क्या सीख लिए? कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे। क्लियर, खत्म हो गया। अब कल हम लोग सीखेंगे कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को कैसे लिखें। जैसे इसके पहले आप पढ़े होंगे 2 रेशनल के बीच में इरेशनल कैसे लिखें। तो कल हम लोग सीखेंगे कि 2 इरेशनल नंबर अगर दिया हो तो उन दोनों के बीच वाला एक इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, और तब उसके बाद में इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पर चर्चा होगी। ठीक है, चलिए।